हेलो एवरीवन, मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.3। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। जैसे बोल रहा है एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 7 है। ये तो हमको दिख रहा है, एक जो सिलेंडर है इसमें उसका डायमीटर 7 है और दूसरा जो सिलेंडर है उसका डायमीटर 14 है। इसकी हाइट, पहला जो सिलेंडर है उसकी हाइट 14 और दूसरा जो सिलेंडर है उसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन गैस करके बताना है कि तुम कौन किस में ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा है, किसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब कौन ज़्यादा मटेरियल कंटेन कर सकता है, कौन अपने अंदर ज़्यादा चाय रख सकता है, पानी रख सकता है, दलिया रख सकता है, एनीथिंग। तो देख के तो लग रहा है भाई कि जो मोटा कंटेनर है इसमें ज़्यादा मटेरियल आने वाला है। ये बस गैस कर सकते हैं हम लोग, अभी बता नहीं सकते एग्जैक्टली। तो बोल रहे हैं अब ठीक है, तुमने गैस तो कर लिया भाई, अब गैस की हो तो अब सॉल्व करके दिखाओ, इसको प्रूव करो। मैं नहीं मानता बोल रहा है क्वेश्चन। और ऑल्सो सॉल्व तो करोगे ही तुम लोग, और साथ में मेरे को तुम लोग सरफेस एरिया भी बताओगे कि किसका ज़्यादा है। अब हमको ये करना पड़ेगा, भाई ने बोला मतलब करने का। चलो इसके लिए हमको सबसे पहले निकालते हैं कंटेनर नंबर ए का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ए विल बी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कैसे? जैसे ही मैं पाई आर स्क्वायर बोलता हूँ, पाई आर स्क्वायर जैसे ही बोलता हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्या बनना चाहिए? सर्कल का एरिया पूरा भरा हुआ, ये चिप्स है ना, बीच में खाली नहीं है ये। अब जैसे ही मैं इसमें एच मल्टीप्लाई करता हूँ, ये ऐसे सीधा ऊपर उठ जाता है और ये पूरा भरा हुआ है, जो भी ये है अंदर से पूरा फिल्ड एक सॉलिड बन जाता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर ऐसे तुम लोग इमेजिन कर सकते हो किसी सॉलिड को। तो इससे हम लोग उसकी वॉल्यूम की बात करते हैं। और हम लोग इसके पैरामीटर से यानी कि सरकमफेरेंस से, सर्कल का सरकमफेरेंस में अगर हम लोग एच मल्टीप्लाई करते हैं तो एक खोखला सा सिलेंडर बनता है, यानी कि हम लोग उसमें उसका सरफेस एरिया, उसकी बॉडी, उसके स्किन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए। पाई की वैल्यू होती है भाई अपनी 22/7, आर की वैल्यू है यहाँ पे 7, यानी कि ये डायमीटर दिया हुआ है गाइस, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो ये हो जाएगा 7/2, और 7/2 का स्क्वायर करना है हमको यहाँ पे, इंटू हाइट है इसकी 14, हाइट के 14 है हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हाइट 14। काट दो भाई गरीबों को, सॉरी 7 तुमको गलती से काट दिया, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कौन कौन बच गए यहाँ पे? साबुत दो, 7 बचे हुए हैं और एक 11 बचा हुआ है। 11 इंटू 7, एक 7 7 सा होता है 49, 7 7 सा 49, मल्टीप्लाई कर दो इन गरीबों को यहाँ पे। तुम लोग गरीब हो हाथ से करना, मैं अमीर हूँ मैं करूँगा कंप्यूटर जी से। कंप्यूटर जी प्लीज़ आंसर बता दीजिए इसका, बेइज्जती करा देते हैं कंप्यूटर जी। कंप्यूटर जी चलिए अब बताइए इसका मल्टीप्लिकेशन। और स्मार्ट हो रहे हो, मैं ही कर देता हूँ भाई, चलो ठीक है। इंटू 11, 9 वन ज़ा 9, 4 वन ज़ा 4, 9 वन ज़ा 9, क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, 9 इधर 13 हो गया, 539 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, क्योंकि इसमें इसमें 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई होती है ना क्यूबॉइड में। जब तुम देखोगे इसके वॉल्यूम को समझने के लिए, यूनिट को समझा रहा हूँ मैं, 10 सेकंड समझाऊंगा, स्किप कर देना वीडियो अगर तुमको आता है ऑलरेडी तो। देखो क्यूब क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन, इसकी हाइट, इसकी विड्थ, और ये सॉरी विड्थ तो यहाँ पे आएगा, और इसका लेंथ, ये तीनों मल्टीप्लाई होता है। ये भी सेंटीमीटर में होता है, हाइट भी सेंटीमीटर में होता है, लेंथ भी सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर आपस में 3 बार मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए वो क्यूब हो जाता है। समझ गए? चलो नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बी क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, सर्कल बन गया, उसमें एच का मल्टीप्लाई कर दिया तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम बन गया। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू फॉर कंटेनर 2 हमारा 14 है, डायामीटर इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है, तो आर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7, क्योंकि आर का स्क्वायर है, इंटू एच। एच है हमारा यहाँ पे छुटकू सा है ये, तो ये हमारा 7 है। 7 3 बार आ गया इस बार, ओवर पावर्ड। ओ पी 22 इंटू 7 का ट्वाइस 49। कंप्यूटर जी प्लीज़ इज्जत रख लो इस बार, 22 विल बी, कम ऑन यार, 49, एक बार और, एक बार और,
गलती हो गई कंप्यूटर जी से। कुछ नहीं यार, बेइज्जती करा रहे हैं आज। 9 टू ज़ा कितना होता है? 9 टू ज़ा होता है 18 पावर में गया 1, 4 टू ज़ा 8 और एक 9। ओके 9 टू, अच्छा ये तो रिपीट हो जाएगा, कुछ तो गलत कर दिया मैं, ऐसा क्यों हो रहा है? 9 टू ज़ा 18 पावर में गया 1, फिर 4 टू ज़ा 8 और एक 9, ठीक तो लिखा हूँ। फिर ये हो गया 9 टू ज़ा 18 पावर में गया 1 और ये हो गया 9, ठीक नाइस। ये हो गया 8, फिर 9 और 8 हो जाएगा 17 पावर में गया 1 और ये हो गया 10। तो 178 इसका, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 1078 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारे बुटके वाले कंटेनर का वॉल्यूम है। तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? ए गरीब है, बी अमीर है, यानी कि बी की वॉल्यूम जो हम लोग गैस कर रहे थे वो बिल्कुल सही था। बी हमारा, उस बी का दिल बड़ा है, वो ज़्यादा फीलिंग्स रख सकता है उसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग को ये बताना है कि भाई सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, ठीक है। तुम लोग वॉल्यूम निकाल के हीरो बन रहे हो, सरफेस एरिया भी बताओ मेरे को। सरफेस एरिया भी बता देते हैं भाई, हम लोग 9.2 में इतना सरफेस एरिया निकालें। सरफेस एरिया ऑफ, क्या है ये, सिलेंडर, सिलेंडर पाजी, क्या होता है इसका फॉर्मूला? 2 पाई आर प्लस एच। रख दो भाई फॉर कंटेनर ए, 2 इंटू पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। अच्छा हैंड राइटिंग में लिखना है तुम लोग को, मेरे से मोटिवेट नहीं होना गलत राइटिंग के लिए। आर की वैल्यू क्या है भाई इसके लिए? आर की वैल्यू थी, फिर से जाओ ऑल द वे ऊपर, 7/2, 7/2 ब्रैकेट के अंदर 7/2 प्लस एच की वैल्यू है वहाँ पे 14, क्योंकि वो लंबा सिलेंडर था, है ना। देख लो भाई, चलो ठीक है, सर दिखाते नहीं, ये देखो 14 दिख रहा है हाइट। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। 7 7 से कट गया, ये हो गया 11, 2 ज़ा हो गया 22, ये हो गया 22। बाहर में वेट कर रहा है, जो भी कट मर के आएगा इन लोग से उसको ये मारेगा बोल के। तो ये हो गया 7/2 प्लस 14/1, क्योंकि नीचे जिसके कोई नहीं होता उसका 1 होता है। 7 2 ज़ा, अच्छा ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, ठीक है। ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वालों का आपस में मल्टीप्लिकेशन। 7 1 ज़ा 7 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 14 2 ज़ा 80, 28, 2 1 ज़ा 2। चलो बच्चों ये हो गया 22, 27 सॉरी 28 में 7 जोड़ने से होता है 35। ब्रैकेट हटा दिया मैंने, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ठीक है। कोई बच्चा पूछेगा नहीं, ऐसे गरीब जैसे सवाल नहीं करना है। 35/2, 2 से 2 काट दो भाई, कितना हो गया? 11 हो गया। रख दो यहाँ पे 35 इंटू 11। कंप्यूटर जी एक बार और मौका दे रहा हूँ मेरी इज्जत बचाने का, बताइए। अच्छा, अरे यार बता दिए थे, लेकिन हम खुद से निकालेंगे, ठीक है। अच्छे बच्चे खुद से निकालते हैं। 5 1 ज़ा 5, 1 रहता है भाई, आँख मूंद के जो नंबर लिखा रहता है ना उसको लिख देना रहता है। 5 3 ज़ा 3 ज़ा नहीं, 5 और 3 होता है 8 और ये हो गया 3। वट 385। सरफेस एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, मतलब स्क्वायर में होता है जो भी उसका यूनिट है। शायद मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने निकाला ए का। अब हम लोग को निकालना है सरफेस ऑफ सिलेंडर पाजी बी, ठीक है भाई। फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2 पाई आर प्लस एच। रख दो यहाँ पे, पाई की वैल्यू है 22/7। आर की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? आर की वैल्यू थी 7/, कहाँ गया भाई? ये हमारा डायामीटर 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 14 का हाफ 7, और हाइट, हाइट भी 7 यहाँ पे, क्या बात है। रख दो आँख मूंद के, 7 7 7। कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है भाई। ये भी लो हो गया 44 और ये हो गया 14, 44 का 14। बीच में मैंने ब्रैकेट हटा के यहाँ पे लिख दिया, कुछ गलती तो नहीं की? अब प्लीज़ कंप्यूटर जी, दिस टाइम
ये फाइनली 616। तुम लोग ऐसा नहीं करना भाई, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, कॉलेज में करना है जाके, ठीक है। मैं कॉलेज में हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। 616, 616, 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमने क्वेश्चन की ये डिमांड भी पूरी कर दी, सरफेस एरिया भी निकाल दिया हमने। अब एक बात बताओ, सरफेस एरिया किसका जाता है, बी का कि ए का? बी का। यानी कि बी सच में अमीर है, सिर्फ वॉल्यूम नहीं, दिल ही नहीं, उसका शरीर भी बड़ा है।